नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पंजाबी सिंगर पर एफआईआर दर्ज होने का मामला सामने आया है। दरअसल पंजाबी सिंगर राज जुझार का पर एनआरआई महिला ने केस दर्ज करवाया है। पुलिस ने महिला को शिकायत पर राज जुझार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शिकायत में कहा गया है कि राज जुझार ने 2006 में कैनेडियन सिटीजन महिला को झांसे में लेकर उसे फंसाया और उससे लाखों रुपए ठग लिए। महिला ने प्रेस वार्ता करके पंजाबी सिंगर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। Jalandhar, he's from Jalandhar, and I'm a Pretty Rai from Canada. So 2006 he came there for shows. Show ਲਈ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। So ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। Show during the shows ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ, number exchange ਕੀਤੇ, and ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ of course ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ dating and all that. So ਸਾਡੀ date ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ and then ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਚੱਲੇਗੀ and marriage ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। So मैं उस चीज पे ट्रस्ट किया, बिलीव किया, बस and I'm here today। हम जब शो लगान गए थे ਇੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਸਤੰਬਰ 20th ਨੂੰ 2006 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀ। I think 20-25 days ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਕਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਵਨ ਆਫਟਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ काफी फैमिली फंक्शंस ने कनाडा अटेंड किए। और आगे बढ़ेंगे जहां महाराजा रणजीत सिंह सशस्त्र बल तैयारी संस्थान में मोहाली के 8 प्रतिभाशाली पूर्व छात्रों को रक्षा अधिकारी के रूप में कमीशन मिलने पर हार्दिक बधाई दी गई है और ये एक उल्लेखनीय उपलब्धि है जिन्होंने खुद को देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। ये पूर्व मुख्यमंत्री एस प्रकाश सिंह जी बादल के प्रयासों को याद करने का भी अवसर है जिन्होंने अपनी सरकार के दौरान इन प्रतिष्ठित संस्थानों की कल्पना की और उन्हें स्थापित किया। और खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने आमरण अनशन अब भी जारी की है और इस बीच डीजीपी पंजाब पुलिस समेत कई सीनियर पुलिस अधिकारी खनौरी बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से संयद मयंक मिश्रा ने डल्लेवाल से मुलाकात की और इस दौरान किसान संगठन के नेताओं और पुलिस अधिकारियों के बीच एक बैठक भी हुई। और इतना ही नहीं, डीजीपी गौरव यादव ने जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात की। ਅਸੀਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੀ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ कि इन्हां दा फास्ट बगैर फोर्स यूज कीते उस नूं इन्हां नूं इमरजेंट मैडिकल एड जिहड़ी वो प्रोवाइड की जाए। सो असीं इन्हां नूं अपील कीती है कि जे इस अंदोलन नूं नेपरे चढ़ाउण लई सानूं डल्लेवाल साहब की बहुत लोड़ है, इन्हां दी सेहत की बहुत लोड़ है ते चीफ मिनिस्टर साहब ने स्पैशली सुनेहा भेजा है। सीएम साहब ने चैनल्स भी खोले है, सेंट्रल गवर्नमेंट नाल गलबात भी हो रही है। और आगे बढ़ेंगे जहां पंजाब के किसान अपनी मांगों को लेकर अब जिद पर अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि बीते 20 दिनों से किसानों का अनशन लगातार जारी है और इस बीच किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत बिगड़ चुकी है। वहीं केंद्र सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही और यहां तक कि किसानों की मांगों को लेकर बातचीत भी करने को तैयार नहीं है। और ऐसे में किसानों के साथ महिलाएं भी हक मांगने आ गई हैं। बड़ी संख्या में फरीदकोट में महिलाएं बसों से खनौरी बॉर्डर के लिए रवाना हो चुकी हैं। हाँ जी, असं पहले तिना पिंडा के इकट्ठे होकर पिंड हल्का फरीदकोट असीं सारियां बीबियां की संगत अज खनौरी बार्डर से सरदार डल्लेवाल सिंह जी की सपोर्ट में जा रही है। किवें लगदा जी
ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ मतलब कि सेंटर की सरकार ने किसानों ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ मतलब कि ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨ ਗਏ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ 20-25 ਬੱਸਾਂ ਕੱਲੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ ਗਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਤੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਈਆਂ ਮਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅਣਖੀ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਾਫਲਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸੀ ਸਹੀ ਦਿੰਨੇ ਹਰ ਵਕਤ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੱਗੀ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੂਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਰਵੇ। ਵਿਚਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਸੱਚਾਈ ਰਹੀ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਨਾ ਗਰਮੀ ਨਾ ਦੂਜਾ ਹਾੜ ਨਾ ਸਿਆਲ, ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾ ਘਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ और किसानों की दिल्ली कूच करने के बीच किसानों के नेता सरवण पंढेर का बड़ा बयान सामने आया है। सरवण पंढेर ने 16 दिसंबर को पंजाब को छोड़कर पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात कही है। वहीं उन्होंने पंजाब में 18 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ट्रेन रोको अभियान चलाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 18 दिसंबर तक कोई भी जत्था दिल्ली की ओर मार्च नहीं करेगा। वहीं इस बीच शंभू बॉर्डर पर एक किसान ने आत्महत्या करने की कोशिश की। किसान नेता तेजवीर सिंह ने बताया कि लुधियाना के खन्ना के किसान जोध सिंह ने सल्फास निगल लिया है, जिसके बाद उनकी हालत गंभीर हो गई है और उन्हें राजेंद्रा अस्पताल पटियाला रेफर कर दिया गया है, जहां पर किसान मार्च को देखते हुए हरियाणा सरकार ने अंबाला जिले के 12 गांव में इंटरनेट बैन को 18 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। इसी के साथ संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत डल्लेवाल लगातार 19वें दिन खनूरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे हैं और किसान नेता सरवण पंढेर ने कहा कि डल्लेवाल के स्वास्थ्य की पूरे देश की चिंता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को नहीं है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार ट्रेन रोको अभियान किसान करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया गया है। अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो जो किसान है वो ट्रैक्टर मार्च करते हुए नजर आएंगे, जहां ट्रेन रोको अभियान के भी जो है किसान आयोजन करेंगे और इसी के साथ साथ ट्रेन रोको आंदोलन को अब आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। किसान नेता सरवण पंढेर ने इस बात की जानकारी दी है। उनका ये बड़ा बयान सामने आया है जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो एक बड़े स्तर पर आंदोलन को अंजाम दिया जाएगा और इसी के साथ साथ किसान लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देश में ट्रैक्टर मार्च का भी ऐलान किया गया है, ट्रेन रोको का भी ऐलान किया गया और इसी के साथ साथ अब किसान बड़े स्तर पर जो है मिलकर किसान आंदोलन करते हुए नजर आएंगे और महिलाएं भी साथ जरूर मौजूद रहेंगी। ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਾਹ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਹੂਰ ਪਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤਾਲੀਬਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਇਹਦਾ, ਸਾਡਾ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ। ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਰਤਨਹੇੜੀ ਖੰਨੇ ਕੋਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੰਗਰ ਦੀ। ਅੱਜ ਇਸਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਤੀਜਾ ਸਾਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੜਿਆ ਦਾ ਜਥਾ 101 ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੈਦਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ 15 ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਿਸਾਨ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਆ। ਇੱਕ ਦੀ ਅੱਖ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਜੋ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ।
और किसान दिल्ली कूच करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन चढ़ोली ने खनौरी बॉर्डर पर जाने का ऐलान किया था और जिसके बाद पुलिस टीम भी एक्शन में आ गई है। किसान पुलिस अधिकारी को लेने के लिए पहुंचे, जिसके बाद पटियाला के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक खनौरी बॉर्डर पर पटियाला पुलिस अधिकारियों के साथ किसानों की बैठक होगी। और आगे बढ़ेंगे। बठिंडा कोर्ट कॉम्प्लेक्स में नेशनल लोक अदालत लगाई गई है, जहां जिला सेशन जज ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 3 महीने बाद इस तरह की लोक अदालत लगाई जाती है और इस बार 21,000 केस टारगेट किए गए हैं। उन्होंने बताया कि डिस्प्यूट, चेक बाउंस और जमीन संबंधी 4,000 केस है जो कि कोर्ट में चल रहे हैं। इसके अलावा 6,000 ऐसे केस हैं जो कि अभी कोर्ट में दायर होने बाकी हैं। और वे आगे कहते हैं कि लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। Honorable Justice Mr. Gurmeet Singh Sandawalia, Executive Chairman, Sardar Manjinder Singh, Learned Member Secretary, Sardar Harpal Singh, Learned District and Session Judge cum Chairman, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਸਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸਹਿਬਾਨ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਿੱਚ 7500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਿਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀ ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਹਨ ਅਤੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਿਸ ਹਨ। और खबर किसानों के प्रदर्शन को लेकर है, जहां आपको बता दें कि खनौरी बॉर्डर पर किसानों की अहम प्रेस वार्ता खत्म हो चुकी है। प्रेस वार्ता को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने संबोधित किया। जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आंदोलन से ज्यादा जरूरी डल्लेवाल की जिंदगी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो मेरी जिंदगी की परवाह की है, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूं। कुछ बातें एक दो हफ्ते कहने का प्रयास करूंगा। अब जो हमारी संविधान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए हैं, उनमें उन्होंने एक बात कही है कि आंदोलन से डल्लेवाल की जिंदगी ज्यादा जरूरी है। उन्होंने जो हमारी जिंदगी की चिंता की है, इसके लिए हम उनका धन्यवाद करेंगे। और साथ में एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि डल्लेवाल की जिंदगी से ज्यादा कीमती जिंदगी और फरीदकोट पुलिस ने पंचकुला निवासी बिजनेसमैन से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इन आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने सभी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं एसएसपी ने बताया कि तकनीकी रोल सेल की सहायता से रंगदारी मांगने वाले आरोपियों की पहचान की गई है और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। कॉन्फ्रेंस है वो एक फरीदकोट पुलिस पंजाब पुलिस की एक काफी वड्डी मैं सक्सेस इन्हों मनांगी कि एक 10 करोड़ की जी एक एक्सटॉर्शन मनी डिमांड केस सी उन्होंने पंजाब पुलिस फरीदकोट पुलिस अलॉन्ग विद द कोऑपरेशन ऑफ अदर टीम्स एज वेल उन्होंने बहुत ही एक रिकॉर्ड टाइम से उस ब्लाइंड केस को ट्रेस किया और ये 4 जोड़े बंदे सी उन्होंने आइडेंटिफाई भी किया एंड इन लेस देन 24 आवर्स उन्हें आइडेंटिफाई करके उन्होंने राउंड अप भी किया गया।
और गुरदासपुर के धारपाल की मशहूर दुकान गोल्डी दुपट्टा हाउस में चोरी की अनोखी घटना देखने को मिली है। बता दें कि एक महिला ग्राहक सामान खरीद रही थी, तभी उसका पर्स दो युवतियों ने बड़ी ही शातिराना तरीके से चोरी कर ली। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे लड़कियां महिला ग्राहक के साथ आकर खड़ी हो जाती हैं और दुकान में कपड़े देखने लगती हैं। लेकिन इसी बीच उनमें से एक लड़की ने बड़ी चालाकी से खरीदारी कर रही महिला के बैग से हाथ डाला और पर्स निकालकर चली जाती है। चोरी किए गए पर्स वाली महिला मशहूर बुटीक की मालकिन है। महिला गुरदीप कौर ने बताया कि उसके पर्स में करीब 25,000 रुपए थे, जो कि उसने बुटीक के लिए सामान खरीदने के लिए रखे थे। ਇਹ ਹੈਗੀ ਗੋਲਡੀ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਈਦਾ ਵਾ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾਈਨਿੰਗਾਂ ਲੈਣ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਹੀ ਲਾਈਨਿੰਗਾਂ ਲੈਣ। ਬੁਟੀਕ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਸਾਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਨਿੰਗਾਂ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹ ਦੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਨਿੰਗਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਬੈਗ ਤੇ ਪਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਿੰਗਾਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਦੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੈਗ ਚੋਂ ਪਰਸ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 25-26 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਕਰੀਬ। ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ। ਫਿਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਦਿਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੈਗ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਸ ਕੱਢਿਆ ਤੇ 25-26 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੀਬ ਹੋਣੇ ਆ ਭਾਜੀ ਕੈਸ਼ ਸਾਡੇ। और वही खबर पंजाब के मोगा से है, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि मोगा में लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने वाले अलग अलग मामलों में 19 दोषी गिरफ्तार किए गए हैं। दोषियों के पास से 32 मोबाइल, 21 मोटरसाइकिल, मारू हथियार, सोने की बालियां बरामद हुई हैं। और इस मामले में एसएसपी अजय गांधी ने प्रेस वार्ता में विस्तार से बताया है। ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 3 ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ 8 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕੱਲ ਇੰਚਾਰਜ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਸੈੱਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 257 18-25-6185 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਥਾਣਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 2 ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਨਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 8 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਲੈ ਕੇ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਬੁੱਟਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰੂਪਾ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ, ਦੋਨੋਂ ਬੁੱਟਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲੀ ਇੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ ਨਹੀਂ। और बांग्लादेश में आए दिन हो रही हिंदुओं की हत्या और उत्पीड़न के खिलाफ भारत के लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। गुरदासपुर के हनुमान चौक से हिंदू संगठन ने संयुक्त रूप से भगवा मार्च निकाला। विरोध मार्च में हनुमान चौक से शुरू होकर शहर के विभिन्न बाजारों से होते हुए हनुमान मंदिर पर समाप्त हुआ। हिंदू नेताओं ने मांग की है कि भारत सरकार जल्द से जल्द बांग्लादेश को चेतावनी दी है कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न और हत्या नहीं रोकी गई तो किसी भी बांग्लादेशी को भारत में रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी और बांग्लादेश से सभी संबंध खत्म कर दिए जाएंगे। ये जो सैकड़ों सनातन धर्म संस्था के प्रतिनिधि आज गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में एकत्रित हुए हैं, इसका मुख्य अभिप्राय ये है कि ये रोष मार्च बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार, दुराचार, पापाचार के विरोध में संपूर्ण हिंदू समाज एकत्रित है और हिंदू समाज ये बताना चाहता है भारत सरकार को भी कि न तो हम जाति में बटे हैं, न हम वर्ग में बटे हैं, न हम छोटे में बटे हैं, न हम बड़े में बटे हैं। जो आज बांग्लादेश में सनातनी भाई बहनों के खिलाफ बलात्कार, अत्याचार, दुराचार जो हो रहा है उसके विरोध में गुरदासपुर की संस्थाएं, साधु संत जो रोष मार्च निकाल रहे थे
उसमें शामिल हुए। लेकिन कितनी आश्चर्य की बात है कि पूरे विश्व में ह्यूमन राइट्स की बात होती है। सर्दियों में जब आम नागरिक पूरी गहरी नींद में सोया होता है, तब पुलिस कर्मचारी हमारी हिफाजत के लिए सड़कों पर घूम रहे होते हैं ताकि शहरवासी आराम से रह सके। और इसी कड़ी में बीती रात मोगा के डीएसपी हेडक्वार्टर जोरा सिंह ने बताया कि एसएसपी अजय गांधी के दिशा निर्देशों पर शहर में अलग अलग स्थानों पर ड्यूटी दे रहे कर्मचारियों को रात के 1 बजे सूप पिलाने पर गए ताकि पुलिसकर्मी सर्दी में अपनी ड्यूटी सही ढंग से दे सके। पिछले दिनों में शहर में हो रही स्नैचिंग और चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी होने से कारण पुलिस की ड्यूटी जो है सख्त हो गई है और इसको लेकर सर्दी में बचाने के लिए मोगा में यह पहली बार कर्मियों के लिए एक सेवा शुरू की गई है। जो ठंड भी बहुत ज्यादा हुण करीब टैंपरेचर भी 6-7 डिग्री है तो साडे जो पीसीआर के मुलाजम है बड़ी मुस्तैदी नाल ड्यूटी कर रहे इस वक्त, क्योंकि साडे पिछे हुण जब मानयोग एसएसपी साहब है वो सानू बहुत एप्रीशिएट कर रहे हैं। उन्होंने दिशा निर्देशों मुताबिक असी सारे हुण जो नाइट पॉलिसी के तहत असी अज मैं चैकिंग निकलिया तो इन्हां दी हौसला अफजाई लई बाहुकम एसएसपी साहब की नाइट की जो रात को जो जवान ड्यूटी करते हैं भी उन्होंने पॉइंटा पे जाके गर्म सूप पिलाया जा रहा है भी उन्होंने थोड़ी ठंड तो राहत मिल सके। किस तरह की ब्रीफिंग की गई सर? इन्होंने जो जिस तरह मानयोग डीजीपी साहब के जो हुक्म ने या एसएसपी साहब के हुक्म ने उन्होंने दसिया गया स्पैशल ड्यूटी लिए भी रात को किस तरह ड्यूटी करनी, किस तरह के बंदों किस तरह के शक्की व्यक्तियों या गड्डियों चेक करना गा, किस तरह अपने क्राइम को खल पानी। और वही रिटायर्ड एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर गुरविंदर सिंह ढिल्लों धालीवाल के प्राइवेट स्कूल के एनुअल फंक्शन में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पंजाब सरकार को कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है और हाल ही में हुए सुखबीर बादल पर हमलों की निंदा करते हुए कहा कि पंजाब पुलिस की भूमिका भी ठीक नहीं है। वो पोलिटिकल सिनेरियो इस वेले स्टेट का आ जिहड़े उत्साह नाल लोकां ने वोटां पाईयां सी 2022 की असैंबली इलैक्शन च ये सोच के कि असीं जिन्हां ने पुरानियां सरकारां ने अपना परफॉर्मेंस नहीं ठीक दिता जां उन्हां ते लोकां दा विश्वास टुटिया सी, उन्होंने बड़ी बरूद मेजोरिटी नाल 92 MLAs नूं इस आप ते MLAs नूं जिताया सी और ये बड़ी तगड़ी खूबी सी पंजाबियों की वोटर्स की कि उन्होंने बिना किसी तो डरे बिना किसी तो झिझके फेजेस नहीं देखे। उन्होंने ये देखा कि जिन्हों ने किसी ने जो गलत किया है तो वो शायद आके कुछ चेंज लियाउणगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल प्रबंधन से महाकुंभ 2025 अब तक का सबसे भव्य, दिव्य, हरित और सुरक्षित आयोजन होगा। 13 जनवरी अर्थात पौष पूर्णिमा को अमृत स्नान से महाकुंभ 2025 का विधिवत शंखनाद होगा। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर अमृत स्नान तक कुल 6 प्रमुख स्नान होंगे। सदियों से चले आ रहे अमृत स्नान में सभी 13 अखाड़े शामिल होंगे। सोने चांदी की पालकी एवं हाथी घोड़े पर सवार साधु संत आध्यात्मिक शक्ति तथा वैभव का प्रदर्शन करते हुए अमृत स्नान करेंगे। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में डुबकी लगाने से अमरता का वरदान मिलता है। पुण्य और अमृतत्व की इसी अभिलाषा को हृदय में समेटे प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं एवं तीर्थ यात्रियों के स्वागत के लिए तत्पर है महाकुंभ मेला स्थल। जन्म जन्मांतर के पुण्य खिले, आओ हम महाकुंभ चलें। तुम हुस्न परी तुम जाने जहां हो, इतनी हंसी ढूंढे तितलियां। सुंदरी सावन
अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 70 42 40 40 40 पर कॉल करिए। तुम हुस्न परी तुम जाने जहाँ हो, इतनी हंसी ढूंढे तितलियाँ। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 70 42 40 40 40 पर कॉल करिए। नमस्कार दोस्तों, हम सभी लोग जीवन में सफल होना चाहते हैं, अपने सपने साकार करना चाहते हैं। जो लोग समाज के अंदर हो रहे परिवर्तन की प्रक्रिया को जानते हैं, उनको मालूम है कि बस्तर ओलंपिक ये 3000 बच्चों को यहां जो बैठे हैं 1.5 लाख बच्चे जिन्होंने इस ओलंपिक में अपना योगदान दिया है, खेले हैं, उन